नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एंटरटेनमेंट शो पर हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम पुनः लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़, जिसमें आज 30 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। ये करंट अफेयर्स का पार्ट 3 है जुलाई माह का, और एक पार्ट और बचा हुआ है जुलाई का। फिर ये जुलाई माह का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। 4 पार्ट से आप पूरे जुलाई माह की करंट अफेयर जो है आपकी कवर हो जाएगी। तो ये जो करंट अफेयर आपको बीईओ, आईबीपीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी सभी एग्ज़ाम में इससे मदद मिलेगी। तो वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत जल्दी हम प्रश्नों को देखेंगे और उनको समझेंगे। अगर आपको उन प्रश्नों के नोट बनाने हैं तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ईरान ने जिस चाबहार परियोजना से भारत को बाहर किया है वह किससे संबंधित है? रेलवे ट्रैक निर्माण से, पवन ऊर्जा से, तेल एवं गैस उत्पादन से, या स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से? तो इसका हमारा विकल्प ए, रेलवे ट्रैक निर्माण से। आप लोगों को पता होगा कि चाबहार परियोजना जो है एक चाबहार बंदरगाह है जो भारत के ईरान के साथ बनवाया गया था। ईरान ने 4 साल पुराने करार को तोड़ते हुए भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान यात्रा के दौरान चाबहार परियोजना को लेकर एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान तक 628 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का विस्तार किया जाना है। तो ईरान ने इससे भारत को बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न हमारा, देश का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? ए, कांडला पोर्ट, बी, कोलकाता पोर्ट, सी, कोच्चि पोर्ट, या डी, मुंद्रा पोर्ट? तो इसका आपका विकल्प जो है सी, कोच्चि पोर्ट। कोच्चि पोर्ट के वल्लार पदम टर्मिनल पर देश का पहला ट्रांसशिपमेंट हब विकसित किया जा रहा है। इसके विकास कार्यों की 15 जुलाई 2020 को केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने समीक्षा की। ठीक है, तो जो पहला देश का ट्रांसशिपमेंट हब वो आपका कोच्चि पोर्ट पे विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय कंपनी को 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बनने का गौरव हासिल हुआ है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, आईटीसी लिमिटेड, या जिंदल स्टील? तो इसका जो आपका विकल्प ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आरआईएल 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस का मुख्यालय बम्बई में है और यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, एमएनसी। इसके संस्थापक संचालक मुकेश अंबानी हैं। ठीक है, तो भारत की बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है वो 12 लाख करोड़ मूल्य वाली पहली कंपनी भारत की बन गई है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में किस बीमारी का पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई है? कोरोना वायरस, निमोनिया, चेचक, या पोलियो? तो सभी लोग ज़्यादातर इसका जो है विकल्प लगाएंगे कोरोना वायरस, लेकिन ये आपका जो है गलत है। कोरोना वायरस जो आपका गलत है। इसका सही उत्तर जो है निमोनिया। भारत में निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो गई है। इस वैक्सीन को उत्पादन की अनुमति भी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 जुलाई 2020 को इसकी जानकारी दी, और इसको जो भारत का जो विभाग है जो टीकों को या वैक्सीन को अनुमति देता है उससे भी हरी झंडी मिल गई है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, या 15 जुलाई? पिछली वीडियो में देखना जाके आप, ये जो पहले फरवरी में होने वाला था इसको पोस्टपोन करके जुलाई में रखा गया, लेकिन कोरोना के मद्देनज़र इसको वर्चुअली मतलब ऑनलाइन डिजिटली जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको संपन्न किया गया, और ये संपन्न हुआ 14 जुलाई को। कब? 14 जुलाई को। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को आयोजित हुआ। इसमें व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए उच्च स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और इजराइल के बीच 15 जुलाई 2020 को किस खतरे से निपटने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो पहला विकल्प है टिड्डी से फसलों को खराबी का खतरा, साइबर क्षेत्र का खतरा, समुद्री प्रदूषण से जीवों के मरने का खतरा, भारत चीन सीमा पर युद्ध का खतरा? तो इसका विकल्प बी सही है, साइबर क्षेत्र का खतरा। साइबर क्षेत्र के खतरे से मतलब है आपका जो जितने भी साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, जितनी भी साइबर घटनाएं हो रही हैं, उनसे वो ना हो या कम हो, उसके लिए करार किया गया भारत और इजराइल के बीच में 15 जुलाई 2020 को। तो साइबर खतरों से लड़ने के लिए भारत और इजराइल के बीच
पारस्परिक समझौते कर लिए गए हैं। समझौते पर इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला और इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक ईगल उन्ना ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसमें आप जो मेन पॉइंट है वो देख सकते हैं कि भारत के राजदूत कौन है इजराइल में, और इजराइल के जो है कौन है निदेशक। तो ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय को वर्ष 2020 का वॉन करमन पुरस्कार दिया जाएगा? पहला ऑप्शन है प्रो उडुपी रामचंद्र राव, दूसरा है के सिवन, तीसरा है आपका डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, और अगला विकल्प जो आपका आखिरी विकल्प है KTS तुलसी। तो सभी के ज़्यादातर आप लोगों ने नाम सुने होंगे, तो इसका जो विकल्प है हमारा बी के सिवन। के सिवन जो थे हमारे इसरो के प्रमुख थे नहीं हैं, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो संस्था है भारत की सबसे बड़ी इसके स्पेसशिप की एजेंसी है, के प्रमुख के सिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA का वर्ष 2020 का वॉन करमन पुरस्कार दिया जाएगा। सिवन से पहले प्रो उडुपी रामचंद्र राव को साल 2005 में, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बिल्कुल जो दो लोग हैं, पहले कस्तूरी रंगन जी का भी आपने नाम सुना होगा, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में उसकी जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है। तो के सिवन जो हैं आपके इसरो के प्रमुख हैं, तो इनको जो है वॉन करमन पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न हमारा, खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक या एशियाई विकास बैंक? तो इसका जो आपका विकल्प है बी संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ने ये रिपोर्ट जारी की है 13 जुलाई 2020 को, और इसमें उन्होंने सारे पहलुओं पर चर्चा की है कि किस देश में फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा और पोषण की क्या स्थिति है और कैसे क्या उसमें सुधार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, किस IIT ने पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैप लॉन्च किया है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर या IIT खड़गपुर? तो इसका जो आपका विकल्प बी IIT मद्रास ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल लॉन्च किया है जिसका नाम इन्होंने दिया है मेडिकैप। क्या नाम दिया है? मेडिकैप। तो ये एक स्टार्टअप है और जो है इस तरीके से लॉन्च किया गया है कि जिसमें हॉस्पिटल ऑन द व्हीकल, मतलब कह सकते हैं कि हॉस्पिटल को एक तरीके से व्हीकल पे रनिंग स्टेज में रखा गया है कि कहीं पे भी अगर इमरजेंसी में ज़रूरत है तो वहाँ पे पहुँच के उसको इमरजेंसी सहायता दी जा सके। तो इसका नाम दिया गया मेडिकैप। वो किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। अगला प्रश्न है हमारा, किस शिक्षण संस्थान ने कोविड-19 की जाँच के लिए सबसे सस्ती टेस्टिंग किट लॉन्च की है? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT जोधपुर या IIT दिल्ली? तो इसके विकल्प हम देखें तो इसका जो डी विकल्प है IIT दिल्ली ने सबसे सस्ती कोरोना की जांच की किट जो है लॉन्च की है। तो 15 जुलाई को ये लॉन्च की गई और इसका नाम कोरोश्योर RT-PCR टेस्ट किट रखा गया है। ठीक है, और इसकी जो कीमत है 399 और जो इसका बाज़ार में आते आते मूल्य है वो 650 रुपये के आसपास है। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है, किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा या झारखंड? तो इसका विकल्प है आपका बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को यह सम्मान भारत के प्रतिष्ठित IT संस्थान एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली ने डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत प्रदान किया है। यह अवार्ड जो है दिया गया है उस राज्य को, छत्तीसगढ़ को, उसकी डिजिटल पहल के लिए कि उसने जो बहुत सारे डिजिटल लेन देन, डिजिटल शिक्षा और भी सारी चीज़ें डिजिटली करने के लिए बढ़ावा दिया है, उसके चलते ये दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्री राम शर्मा, वेद प्रकाश दुदेजा, आयुष तनेजा या राजकुमार कोठारी? ठीक है, तो इसका हमारा जो विकल्प है बी वेद प्रकाश दुदेजा। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को वर्ष 2020 के इन प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुदेजा रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, तो इसमें जो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का सम्मान जो है वेद प्रकाश दुदेजा को दिया गया है और ये वर्तमान में RLDA के उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किन देशों के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने को लेकर MOU समझौता ज्ञापन हुआ है?
अमेरिका और भारत, भारत और चीन, रूस और अमेरिका, चीन और पाकिस्तान। तो ये आपका है अमेरिका और भारत के बीच में। अमेरिका और भारत ने 17 जुलाई 2020 को रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कि भारत के पेट्रोलियम मंत्री कौन है, तो ये आपके धर्मेंद्र प्रधान। और अमेरिका के ऊर्जा मंत्री डैन ब्राउलेट ने वर्चुअल बैठक में इस पर हस्ताक्षर किए। ठीक, किसने? भारत और अमेरिका के बीच में। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ बनाया गया है? ठीक है, राहुल जौहरी, हेमांग अमीन, जय शाह, सौरभ गांगुली। पिछली वीडियो में देख लेना आप, तो उसमें जो है बताया गया कि किसने पद छोड़ा या किसने इस्तीफ़ा दिया, किसका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया। तो राहुल जौहरी का इस्तीफ़ा जो है मंजूर कर लिया गया। तो उनकी जगह किसको बनाया गया? बी, हेमांग अमीन को। हेमांग अमीन को। तो हेमांग अमीन को अंतरिम तौर पर सीईओ बनाया गया है और सभी राज्यों को भेजे ईमेल में इसकी जानकारी दे दी है उन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, जैसा आपको जानते होंगे बीसीसीआई के जो है सचिव हैं और सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। राहुल जौहरी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो हेमांग अमीन को वर्तमान में क्या बनाया गया है? अंतरिम सीईओ। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सेना किस देश से हेरॉन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद करने की तैयारी में है? जापान, अमेरिका, इजराइल या रूस? तो इसका आपका विकल्प है सी। भारतीय सेना इजराइल से हेरॉन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को खरीद करेगी। यह खरीद पूर्वी लद्दाख बॉर्डर के लिए की जा रही है। भारतीय सेना द्वारा यह खरीद हाल ही में सरकार द्वारा दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दी जाएगी। अभी चीन और पाकिस्तान से हुए तनाव के चलते भारतीय सेना को आपातकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसके तहत वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं? रक्षा उपकरणों की खरीद कर सकते हैं और कोई भी तकनीक है उसको खरीद सकते हैं। तो उसी के तहत इजराइल से हेरॉन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक खरीद करने की तैयारी में है भारतीय सेना। अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 10 जुलाई, 13 जुलाई या 12 जुलाई? तो विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल युवाओं को स्किल डेवलप करने और उसके फ़ायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। ठीक है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2022 का फीफा विश्व कप किस देश में खेला जाएगा? कतर, भारत, पाकिस्तान या श्रीलंका? कतर। ठीक है, फीफा क्या है? फुटबॉल का सबसे बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं संघ है, अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जो फुटबॉल का हर चौथे वर्ष क्या करवाता है? वर्ल्ड कप का आयोजन करवाता है, जो आपका वर्ष 2022 में कहाँ होगा? कतर में होगा। कतर कैसी गल्फ़ कंट्री है और यह नवंबर और दिसंबर में खेला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस लैटिन अमेरिकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? काराकास, बोगोटा, सूरीनाम या सेंटियागो? तो इसका विकल्प हमारा सी, सूरीनाम। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी पीआरपी के नेता संतोखी को सूरीनाम की नेशनल असेंबली में 13 जुलाई को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक, तो कौन से देश का? सूरीनाम का। किसको? भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये भारत के मूलतः निवासी थे और इनको वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया। अगला प्रश्न हमारा, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई या 25 जुलाई? तो विश्व शतरंज दिवस जो आपका सी, 20 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना हुई थी। इसके बाद यूनेस्को ने हर साल 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाने का सुझाव दिया और वर्ष 1966 से इसे प्रतिवर्ष 20 जुलाई को शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न हमारा, ईरान ने किस परियोजना से भारत को बाहर करने की खबरों का खंडन किया है? सदाबहार परियोजना, सादिचार परियोजना, चाबहार व्यवहार परियोजना? अभी पीछे ही हमने क्वेश्चन जो पढ़ा था कि ईरान ने भारत को उस चाबहार परियोजना से बाहर कर दिया है, तो इसका विकल्प तो सी होगा, चाबहार। और ईरान ने इस बात का खंडन किया है कि उसने भारत को इस परियोजना से बाहर किया है। तो इसमें अभी देखना होगा कि क्या होता है।
अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सेना किस देश से 72,000 SIG असॉल्ट राइफल की खरीद करेगी? रूस से, अमेरिका से, जापान से या फ्रांस से? तो इसका विकल्प है हमारा बी, अमेरिका से। ठीक, रक्षा मंत्रालय अमेरिका से 72,000 SIG असॉल्ट राइफलों की खरीद करेगा। नए हथियारों की खरीद फास्ट ट्रैक परचेज यानी FTP के तहत की जा रही है। ठीक, तो अमेरिका से 72,000 SIG असॉल्ट राइफल खरीदेगा। अगला प्रश्न हमारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे? अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा या नागेंद्र सिंह? तो निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा को अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बनाया गया है। वे निवर्तमान उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे। अशोक लवासा 31 अगस्त 2020 को कार्यभार ग्रहण करेंगे। अशोक लवासा 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। तो अशोक लवासा जो हैं इस समय चुनाव आयुक्त हैं और उन्हें जो है ADB के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, तो वो उसको 31 अगस्त को ग्रहण करेंगे। और अगला प्रश्न, कोरोना के खिलाफ किस राज्य में रोको टोको अभियान शुरू किया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो यह अभियान जो है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। इस अभियान में मास्क नहीं पहनने वालों को जागरूक किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। रोको टोको अभियान विभिन्न संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसमें क्या है, जो लोग बिना मास्क के, ठीक है, और बिना सावधानी के, बिना वजह बाहर घूमने वाले, उन्हें पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, उन्हें रोका जाएगा, टोका जाएगा और समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, किसे बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? राहुल टंडन, रीवा गांगुली दास, प्रशांत घोष या विक्रम दोरईस्वामी? तो भारत सरकार ने 1992 बैच के IAS अधिकारी विक्रम दोरईस्वामी को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया है। दोरईस्वामी अभी केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे हैं और वो रीवा गांगुली दास की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? रीवा गांगुली दास की। अगला प्रश्न हमारा, किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? अमन घोष, संतोष माली, रविंद्र शर्मा या सचिन अवस्थी? तो इसका हमारा जो विकल्प है डी, सचिन अवस्थी। नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष सचिन अवस्थी को प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड टॉप पब्लिसिस्ट से समाजा गया है। किसको? सचिन अवस्थी को। किससे? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। अगला प्रश्न, भारत किस देश के लिए FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया? FDI क्या है? फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम, चीन, जापान या अमेरिका? तो इसका जो विकल्प है आपका ए, यूनाइटेड किंगडम, UK में भारत 120 परियोजनाओं में निवेश करके और 5,429 नई नौकरियों का सृजन करके ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया। FDI का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, UK। मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक ने किसकी खोज की है? नए स्क्रीन गार्ड की, नए वॉलपेपर की, नए चार्जिंग के तरीके की या नए एंड्रॉयड मालवेयर की? तो इसका आपका विकल्प है डी, नए एंड्रॉयड मालवेयर। मालवेयर आप लोग जानते होंगे, मालवेयर इज़ अ टाइप ऑफ अ वायरस। ये एक वायरस होता है, एक थ्रेट होता है जो आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है। तो मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक ने इसकी खोज की है और इसका जो है कुछ एंटीडोट बनाने का प्रोसेस चल रहा है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मूल की समृद्धि कालिया ने दुबई के किस क्षेत्र में तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? लंबी कूद, योगासन, भाला फेंक या फुटबॉल? तो इसका आपका है बी, योगासन। दुबई में रहने वाली 11 साल की भारतीय मूल की समृद्धि कालिया ने बुर्ज खलीफा के व्यूइंग डेक पर कुछ ही मिनट में 100 योगासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। समृद्धि का यह तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार ने माइक्रो क्रेडिट संबंधी किस योजना की ऐप लॉन्च की है? स्वच्छ भारत योजना, PM स्वनिधि योजना, आत्मनिर्भर योजना या कोई नहीं? तो इसका है बी, PM स्वनिधि योजना। केंद्र सरकार द्वारा माइक्रो क्रेडिट की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए 17 जुलाई 2020 को PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च की गई। ऐप का लक्ष्य कर्ज देने वाले संस्थानों को यूज़र फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस उपलब्ध कराना है। ठीक,
अगला प्रश्न समाप्त होते हैं यहाँ पे हमारे, और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपके काम आएगा। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। कोई प्रश्न हो आपका या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।